हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टडी बैंड यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज है 5 मई 2020 एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने न्यू सीरीज ऑफ एजुकेशन स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम डेली करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर कवर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं, जो आपको यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं, जिसकी हेल्प से आपको कंट्रीज को याद रखना, उनकी करेंसी को, कैपिटल को याद करने में आसानी होती है। ठीक है गाइस, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। पुरानी वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है, क्वेश्चन आंसर रीड आउट करने हैं, देन अपने आप आंसर देने की कोशिश करनी है और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उनको देख सकूं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो डरना नहीं है, आपने बस ये याद रखना है कि अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में आता है तो आपसे गलत नहीं होंगे, और एग्जाम ही हमारा लास्ट गोल है। चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। आपने वाडा का नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपने ये बताना है। ठीक है गाइज, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है यूएसए, बी ऑप्शन कहता है कनाडा, सी ऑप्शन कहता है स्विट्जरलैंड एंड डी ऑप्शन कहता है सिंगापुर। तो व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पे और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कनाडा। तो कनाडा में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, और कहां पे, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, ये एक एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसका पर्पस क्या है, एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट। ठीक है गाइस, ये कोई भी तरह का स्पोर्ट्स पर्सन किसी गलत चीज का इस्तेमाल ना करे वाइल प्लेइंग स्पोर्ट और एनी गेम। ठीक है गाइस, इस एजेंसी को फाउंड कब किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 10 नवंबर 1999 में। तो 1999 में इस एजेंसी को फाउंड किया गया हुआ है। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारी ये है वर्ल्ड की, एज ए एक नेशनल भी है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम नाडा के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। ये क्या है, ये हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है आपने ये बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन कहता है बेंगलुरु, सी ऑप्शन कहता है हैदराबाद एंड डी ऑप्शन कहता है मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपने वो बताना है। ठीक है गाइस, जल्दी से अपना आंसर जल्दी से बताइए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। तो आज के टाइम पे आपको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ये इसका लोगो है। इसका मोटो क्या है, हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का मोटो है प्ले फेयर। ठीक है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लेयर किसी तरह की चीटिंग ना करे, इसलिए प्ले फेयर इसका मोटो रहता है। और इसको फाउंड कब किया गया था, आफ्टर 6 ईयर, जब वर्ल्ड की जो एंटी डोपिंग एजेंसी बनी थी उसके 6 साल बाद इसको फाउंड किया गया था इन 2005। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखें, 24 नवंबर 2005। पर्पस भी इसका सेम है, एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है गाइस, और यहाँ के जो चेयरमैन रहते हैं इस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो चेयरमैन है, ये हमारे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ठीक है गाइस, जो इस टाइम पे कौन है, किरण रिजिजू, यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ बायोसेंसर e-COV-Sense to detect the novel coronavirus COVID-19 within 30 seconds using 20 milliliter of sample of saliva। तो गाइस, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इस बायोसेंसर को डेवलप किया गया है, जिसका नाम है e-COV-Sense। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बहुत जल्दी विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर लेगा। अगर किसी पर्सन को ये वायरस है तो ये विद इन 30 सेकेंड आपको चेक करके बता देगा कि उस बंदा, वो आदमी या वो पर्सन इस वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। क्या यूज करके, ओनली यूजिंग 20 माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल ऑफ सलाइवा। उसका सिर्फ 20 माइक्रोलीटर ऑफ सलाइवा यूज करेंगे और विद इन 30 सेकेंड वो हमें बता देगा कि वो आदमी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। ठीक है गाइस, तो देखिए ये
किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए उससे पहले। ऑप्शन ए कहता है आईआईटी दिल्ली, बी ऑप्शन कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड डी ऑप्शन कहता है डीआरडीओ। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। गाइस देख रहे हैं आप, विद इन 30 सेकेंड्स आपको ये डिटेक्ट करके बता देगा कि कोई पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है कि नहीं। और आपको चलो बताते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको तेलंगाना हैदराबाद में मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये भूले ना आप, तेलंगाना हैदराबाद में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। डैश हैज अप्रूव्ड अ 400 मिलियन US$ multi-year financial support to help India enhances its coastal and marine resources। तो किसके द्वारा 400 मिलियन डॉलर की हेल्प प्रोवाइड की गई है इंडिया को कि वो क्या करे, अपना कोस्टल एरिया और मैरीन रिसोर्सेज को इनहेंस कर सके। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। उससे पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी ऑप्शन कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी ऑप्शन कहता है न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड डी ऑप्शन कहता है वर्ल्ड बैंक। तो किसके द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया, हेल्प प्रोवाइड की गई है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड बैंक। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन डॉलर प्रोवाइड किए हैं इंडिया को टू एनहेंस इट्स कोस्टल एरिया एज वेल एज द मैरीन रिसोर्सेज। चलिए जानते हैं थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आज के टाइम पे आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC US में। ठीक है गाइस, IMF का भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा। फॉर्म कब किया गया था इसे? जुलाई 1994 में इसको फॉर्म किया गया था। भूलेंगे नहीं, 1994 में इसको फॉर्म किया गया था। और आज के टाइम पे इसके मेंबर हैं 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर हैं? 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और आज के टाइम पे प्रेजेंट यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली एक नंबर में। तो डेविड मालपास यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रिसेंटली डैश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च द मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अंडर which 120 day assured employment will be provided to people living in urban areas। तो गाइस रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये इस योजना के तहत क्या होगा कि अर्बन एरिया के जो रहने वाले लोग हैं उनको 120 डेज गाइस ऑलमोस्ट 4 मंथ का एम्प्लॉयमेंट अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये योजना किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है आपने वो बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन कहता है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन कहता है मणिपुर एंड डी ऑप्शन कहता है त्रिपुरा। तो जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने ये योजना को लॉन्च किया है जिसके अंदर 120 डे एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे अपने अर्बन एरियाज में। ठीक है गाइस, तो आइए थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है शिमला समर में और धर्मशाला विंटर में हो जाती है। और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है गाइस, चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के CM है। ठीक है गाइस, इसको भूले नहीं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिक M टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। तो किस कंट्री के द्वारा इस सैटेलाइट को फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है जो क्या करेगी? मॉनिटर करेगी आर्कटिक क्लाइमेट को और उस वहां के एनवायरमेंट को। तो जल्दी से बेटा बच्चों आंसर दीजिए, क्या का आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन देखिए उससे पहले। ऑप्शन ए कहता है चाइना, बी ऑप्शन कहता है रशिया, सी ऑप्शन कहता है USA एंड डी ऑप्शन कहता है इंडिया। तो व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रशिया। तो रशिया के द्वारा इस फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम है आर्कटिक M को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है गाइज, इसकी सेकंड सैटेलाइट है आर्कटिक M सैटेलाइट, दैट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट और इसको लॉन्च करने का सोच रहे हैं इन 2023 में। ठीक है गाइज, इसको भी याद रखें। आइए अब थोड़ा रशिया के बारे में जान लेते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी यहाँ पे चलती है रशियन रूबल, यहाँ की करेंसी है, इसको याद रखें, हमने पढ़ा भी है इसको। और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के
प्रेसिडेंट है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज लॉन्च्ड, यहाँ पे डी आना था, हु हैज लॉन्च्ड कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19। तो कोविड कथा करके मल्टीमीडिया गाइड किसके द्वारा लॉन्च की गई है, आपने ये बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर हर्षवर्धन, बी ऑप्शन कहता है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, बी सी ऑप्शन कहता है यूनियन पावर मिनिस्टर के द्वारा, और डी ऑप्शन कहता है यूनियन कोल मिनिस्टर के द्वारा। तो किसने इसको लॉन्च किया, जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है रिसेंटली। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री विल होस्ट द 2021 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। ठीक है गाइस, ये किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, आपने ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है स्पेन, बी ऑप्शन कहता है चाइना, सी ऑप्शन कहता है यूनाइटेड किंगडम एंड डी ऑप्शन कहता है ब्राजील। तो किस कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में जो होने वाले हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्पेन। तो रिसेंटली स्पेन इसको होस्ट करेगा। ठीक है गाइस, स्पेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है यूरो इज द करेंसी दैट वर्क्स इन दिस कंट्री स्पेन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिसेंटली पद्मश्री KS निसार अहमद passed away in his residence at Bengaluru at the age of 84 due to the various old age related problems। ठीक है गाइस, रिसेंटली पद्मश्री अवार्डी जिनका नाम है KS निसार अहमद, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है बेंगलुरु में, जो ऑलमोस्ट 84 ईयर्स के थे और काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम थी ओल्ड एज में आके, और जिसके चलते उनकी आज डेथ हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो अपने बताना है कि ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ डैश। तो ऑप्शन देखिए उससे पहले, ऑप्शन ए कहता है फ्रीडम फाइटर थे, बी ऑप्शन कहता है पोइट, सी ऑप्शन कहता है पॉलिटिशियन थे एंड डी ऑप्शन कहता है स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पोइट। तो ये एक पोइट थे और एक राइटर भी थे। ठीक है गाइस, इसको भूले ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए थोड़ा कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के सीएम के बारे में जानते हैं। सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है यहाँ के विजुभाई वल्ला। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 2020 हर साल किस दिन को मनाया जाता है, आपने ये बताना है। ऑप्शन देखिए जल्दी से। ऑप्शन ए कहता है 1 मई, सेकंड ऑप्शन कहता है, बी ऑप्शन कहता है 2 मई, सी ऑप्शन कहता है 3 मई एंड डी ऑप्शन कहता है 4 मई। तो व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 4 मई। तो 4 मई को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है गाइज, इस दिन को इसलिए भी मनाया जाता है ताकि हम ऑनर कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें द सेक्रीफाइस, उनके सेक्रीफाइस को जो फायर फाइटर हमारे लिए करते हैं, हमारी कम्युनिटी के लिए करते हैं, अपनी जहां पे वो अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने की कोशिश करते हैं जितना उनसे हो सकता है। काफी बार हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जहां पे आग लग जाती है तो फायर फाइटर ही जाके वहां पे उस आग को बुझाने का काम करते हैं। कई बार उन चलते उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। चलिए गाइस, उन्हीं के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड लाफ्टर डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, आपने ये बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है 1 मई, बी ऑप्शन कहता है 2 मई, सी ऑप्शन कहता है 3 मई एंड डी ऑप्शन कहता है 4 मई। तो व्हाट इज द राइट आंसर, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3 मई। तो 3 मई को इसका डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लें, सी इज द करेक्ट आंसर, सी, ये ऑप्शन डी नहीं सी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 मई को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो लाफ्टर डे है ये फर्स्ट संडे ऑफ मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार जो फर्स्ट संडे ऑफ मई है वो कब आया है, 3 मई को आया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन को इसलिए भी मनाया जाता है ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें कि जो लाफ्टर के बारे में कि और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी के बारे में, कि लाफ्टर से जो होने वाली जो हीलिंग प्रॉपर्टी है जो लाफ्टर की, इसलिए हम इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको एक क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन है।
कभी भी आपको कोई कंट्री मिलती है तो आप उसे मैप पे जरूर देखें ताकि आपको वो लंबे समय तक याद हो सके। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं आज की हमारी कंट्री क्या है। वियतनाम हमारी आज की कंट्री है। तो वियतनाम इज ए कंट्री लोकेटेड इन एशिया, दैट इज साउथ एशिया में मिलेगी आपको। वियतनाम शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद डैश कंट्री। तो वियतनाम जो कंट्री है ये अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करती है, आपने ये बताना है। तो स्टेटमेंट दी गई है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कंबोडिया, सेकंड स्टेटमेंट कहती है म्यांमार, थर्ड स्टेटमेंट कहती है चाइना एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपने ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है ओनली वन, बी ऑप्शन कहता है ओनली टू, सी ऑप्शन कहता है बोथ वन एंड थर्ड, एंड डी ऑप्शन कहता है बोथ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है गाइस, तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंबोडिया, एंड थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे चाइना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कंबोडिया एंड चाइना शेयर्स इट्स इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर विद वियतनाम। चलिए आइए अब थोड़ा वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, इसकी कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी क्या है, वियतनामीज डोंग। तो डोंग यहाँ की करेंसी है, ये याद रखें। कैपिटल कंट्री कैपिटल करेंसी आपको भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, थोड़ा एक और फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। वियतनाम 4 कंट्री के साथ अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करती है, लाओस, चाइना और कंबोडिया के साथ। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा इसको और अच्छी तरह याद करने के लिए इसको मैप पे देख लेते हैं ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। तो ये आपके सामने है वियतनाम कंट्री। ठीक है गाइस, आप देख पा रहे होंगे ये है वियतनाम, और यहाँ पे अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है कंबोडिया के साथ, और यहाँ पे ऊपर करेगा ये चाइना के साथ। ठीक है, और यहाँ करेगा ये लाओस के साथ। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा। आइए थोड़ा इसको अपनी कंट्री के साथ देख लेते हैं ताकि लंबे समय तक याद रहे। तो गाइस ये है हमारा प्यारा कंट्री इंडिया, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे अरेबियन सी मिलेगा, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल मिल रहा है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से थोड़ा और लेफ्ट जाएंगे तो ये आपको मिलेगा वियतनाम, आई होप ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक वियतनाम कंट्री, ये। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इससे ये अब कंट्री आपको याद रहेगी और लंबे समय तक आप इसे भूल नहीं पाएंगे। अगर एग्जाम में इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता तो आप इसको करेक्ट करके आएंगे। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो की आप पीपीटी फाइल या इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं या किसी भी तरह की आप हेल्प चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो जाइए, मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब के मैंने जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो जल्दी से आप देखिए और कनेक्ट हो जाइए। वीडियो पसंद आते तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसको आने वाले टाइम पे इतनी अच्छी तरह इंप्रूव करूं और आपको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकूं। सो गाइस, थैंक यू, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।